ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे भक्तों। आज हम वैशाख मास के 15वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, मधुसूदन भगवान के प्यारे पापनाशक वैशाख महात्म का फल और भी सुनो। प्राचीन काल में पांचाल देश में पुण्यशील और बुद्धिमान भूरी यश का पुत्र पुरुयश था। पिता के मरने पर वह राजा हुआ। यह बहुत शूरवीर, उदार, धनुर्विद्या में बड़ा प्रतापी था। धर्मपूर्वक पृथ्वी पर शासन करता था, परंतु पूर्व जन्म में इसने जलदान नहीं किया। इस पाप के मारे कुछ काल में उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। उसे बलहीन जान उसके वैरी अनेक राजा आए और उसे युद्ध में जीत लिया। राजा परास्त होकर शशिनी रानी और धात्रादि गण साथ ले जहाँ का मार्ग कोई नहीं जानता था, ऐसी पहाड़ की कंदरा में घुस गया। वहाँ 53 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन अपने सदगुरु को सोचता हुआ अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब याज और उपयाज नाम के मुनीश्वर सर्वज्ञाता राजा के पास आ पहुंचे। राजा उन्हें देख सहसा उठ खड़ा हुआ और भक्तिपूर्वक सिर झुका उनके चरणों में गिर पड़ा। दोनों मुनियों ने राजा को उठाया और आंसू पूछे। तब राजा ने मुनियों का पुष्प, फल, जल आदि से उनका स्वागत सत्कार किया। तदुपरांत राजा ने उन मुनियों से पूछा कि हे मुनीश्वरों, मेरे दुख का कारण विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मैं इतना दुखी क्यों हूँ? मेरे सत्कर्म करते हुए भी मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और मुझे महान कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है? राजा के अत्यंत दुख भरे वचन सुन थोड़ी देर ध्यान कर वे दोनों मुनि याज और उपयाज बोले, हे राजन, सुनो। तू पहले 10 जन्मों में अत्यंत घोर पापी व्याध रहा है। संपूर्ण जीवन जीव मात्र की हत्या में तत्पर रहा। तूने कभी भी विष्णु भगवान का न नाम लिया, न ध्यान किया और न उनको नमस्कार किया। हे राजन, ऐसा करते करते तेरे 9 जन्म बीत गए। फिर 10वें जन्म में भी तू सह्याद्री पर्वत पर व्याघ का जन्म लेकर मार्ग के पथिकों को कष्ट देने लगा तथा गौड़ देश की प्रजा का मांस भक्षण करके समय बिताया करता था। मृग और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों का वध करने के कारण तेरे इस जन्म में संतान नहीं हुई। तूने विश्वासघात किए, इसी से तुझे सहोदर भाई नहीं मिले। मार्ग में यात्रियों को घोर कष्ट देने से तेरे मित्र नहीं है। साधुओं का तिरस्कार करने से तुझे शत्रुओं ने पराजित किया। कभी दान नहीं दिया, इस दोष से तेरे घर में दरिद्रता आई। सदा उद्वेग कराने से तुझे देश निकाला हुआ। सबका अहित करने से तुझे अत्यंत दुख भोगने पड़े। सदा क्रूर कर्म करने से भोजन भी नहीं मिलता है। इन सभी कर्मों के द्वारा इस जन्म में तेरा राज्य छिन गया। अब हम तेरे सतकुल में जन्म लेने का कारण बताते हैं। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था, तब पथिकों को बड़ा कष्ट दिया करता था। एक दिन कंटक में वन में 2 वैश्य और कर्शन नामक मुनि वहां आए, जिनमें से एक वैश्य को तूने मार डाला और उसका सब धन छीन लिया, और दूसरा अपनी जान बचा अपने धन को कहीं भी लता पत्रों में फेंक अपनी मृत्यु के डर से धूप में भागा और भागते भागते तृषा और धूप से व्याकुल हो मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब तूने वैश्य का धन कहाँ है यह जानने के लिए मुनि के कानों में फूंक मारी तथा कृमि और कीचड़ मिले हुए गड्ढे के जल से उनके नेत्र धोए और पंखा जला। तब मुनि ने स्वस्थ चित्त हो जाने पर और तेरे पूछने पर धन पेड़ों में फेंक कर जाने की बात कही। तब तू मुनि को सुखपूर्वक चले जाने को कहकर गहन वन में चला गया। यद्यपि तूने अपने कार्य सिद्धि के लिए मुनि की रक्षा की थी, तब भी उस पुण्य के प्रभाव से तेरा जन्म महापुण्यवान विशाल राजवंश में हुआ। अब यदि तेरी इच्छा सुख, राज्य, सायुज्य, मुक्ति आदि प्राप्त करने की है, तो तू इस माधव नाम के वैशाख मास में और अक्षय तृतीया के दिन ब्याई गौ ब्राह्मण को दान दे। शमी, छतरी, प्रतिमा दान कर, प्याऊ लगवा, स्नान कर, माधव भगवान का पूजन कर। इन वैशाखोक्त धर्मों के करने से तेरी विजय होकर साम्राज्य की प्राप्ति होगी और सुख पूर्वक सुख भोगेगा और अपने समान पुत्र प्राप्त करेगा तथा सब लोग तेरे वश में हो जाएंगे। साथ ही विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। ऐसे कुल पुरोहित दोनों ब्राह्मण याज और उपयाज राजा को समझाकर अपने अपने घर चले गए। तब राजा ने अपने पुरोहितों की आज्ञा के अनुसार अपनी बची हुई सेना को संग ले अपने संपूर्ण कुटुंब सहित पांचाल नगरी में प्रवेश किया और वैशाख के सब धर्मों को करने लगा। जब राजाओं ने फिर चढ़ाई कर दी, तब घोर संग्राम कर और उन सबको जीत
उनके राज्य में से 10 अरब घोड़े, 3 कोट हाथी, 1 अरब रथ, 10 सहस्त्र ऊंट, 3 लाख गधे अपनी पुरी में लाया और सब लोग राजा को कर देने लगे। मधुसूदन भगवान की कृपा से वह चक्रवर्ती राजा हुआ तथा उसके 5 पुत्र बड़े गुणवान, शूरवीर और उदार, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय, चित्रकेतु, मयूरध्वज नाम के हुए। संपूर्ण प्रजा राजा में अनुराग और विश्वास करने लगी। फिर पंचाल देश का राजा निष्कामचित हो मधुसूदन भगवान की पूजा के लिए सभी धर्म करने लगा। जिनसे प्रसन्न हो मधुसूदन भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन चारों भुजाओं में शंख, चक्र, पद्म लिए, पीताम्बर धारण किए, वनमाला पहने, लक्ष्मी तथा अनुचरों सहित गरुड़ पर चढ़ साक्षात दर्शन दिए। उनके असहनीय तेज को देखकर राजा ने नेत्र बंद कर लिए और फिर उनके दर्शन कर हर्ष के मारे उनकी देह में रोमांच हो गया। नेत्रों से आंसू गिरने लगे और अत्यंत भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा। वैशाख मास महत्तम के 15वें अध्याय की कथा संपूर्ण हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम गणपति जी की कथा का श्रवण करेंगे। गणेश जी महाराज की जय। 2 देवरानी जेठानी थी। देवरानी के बहुत ज्यादा धन था। जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना किया करती। वो अपनी देवरानी के घर आटा पीसने के लिए जाया करती। जिस कपड़े से उसके घर आटा छानती वो कपड़ा वो अपने घर ले आती और उस आटे वाले कपड़े को पानी में से धो के आटे का पानी बनता वो अपने पति को पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया कि ताई तो जो कपड़ा लेके जाती है आटा छानने वाला उसको पानी में धो के आटे का जो पानी बनता है वो अपने पति को पिलाती है। उन्होंने जाके अपनी माँ से कह दिया तो माँ को बहुत गुस्सा आया कि ये क्या, हमारे घर से वो आटा ले जाके खुद इस्तेमाल करती है। अगले दिन जब जेठानी उसके घर काम करने के लिए आई तो देवरानी बोली कि ये जो कपड़ा है आटा जिससे छाना है ये हमारे घर छोड़ के जाइयो और अपने हाथ धोकर जाइयो। अब देवरानी ने जैसे कहा उसको तो वैसे ही करना पड़ा। आटे वाला कपड़ा वहीं छोड़ के आ गई और हाथ भी धो के आ गई। घर गई तो उसका पति बोला कि ला मने भूख लग रही है, आटे वाले पानी का घोल दे दे मने। वो बोली कि आज तो वो कपड़ा उसने वहीं रख लिया और मेरे हाथ भी धुलवा लिए। तो वो बहुत गुस्सा हुआ और उसको खूब पिटा। दर्द के मारे कराती रही। रात को वो अपने गणेश जी को स्मरण करके सोगी क्योंकि वो गणेश जी की अनन्य भक्त थी, गणेश जी की सेवा किया करती थी। तो रात को वो सोई हुई थी तो सपने में गणेश जी आए कि बोले तू सुत्ती क्यों है? बोली मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे धनी ने मेरे को बहुत मारा। तो बोले अच्छा मेरी निमटने की इच्छा हो रही है, मैं कहाँ निपटूं? बोली विनायक जी सारे घर में जहाँ थारा जी करे वही निमट लो। गणेश जी ने सारे घर में उसके जहाँ भी उसको जगह मिली वहीं निमट लिए। उसके बाद बोले मैं पूछूं कहाँ? बोली मेरे सिर में पूछ लो। गणेश जी चले गए। ये सब थोड़ी देर के बाद वो उठी तो देखा सारे घर में धन ही धन हो रहा है और उसके बालों के हाथ लगाया तो बाल भी सोने के हो रहे हैं। बड़ी खुश हुई वो तो अपना धन समेटने लगी। सारा चारों तरफ फैले पड़े थे हीरे मोती। जब वो अपना सारा धन समेटने लगी तो अपनी देवरानी के घर जाने में उसे देर हो गई। तो देवरानी ने बच्चों को भेजा कि देख क्या हो ताई आई को नहीं। बच्चों ने देखा वहां तो बहुत धन हो रहा था ताई के घर। जाके माँ ने बता दिया तो माँ आई भागी देखने के लिए कि उसके पास धन कैसे हो गया। उसके घर धन देखा तो पूछा कि भी तेरे घर इतना धन कैसे हो गया? तो उसने सारी बात बता दी। तो वो भी अपने घर गई भागी और अपने धनी ने बोली कि मैंने ना खूब पिटो। वो बोला कि के बात क्यों पिटू? बोली अब मेरी जिठानी के घर उसके पति ने पिटा तो उसके घर गणेश जी धन ही धन दे गए। बोली तू धन की भूखी क्यों पिटा है, तेरे धन की कमी है के? बोली ना मैंने पिटो। तो उसने उसके धनी ने उसको खूब पिटा। दर्द से कराती हुई गणेश जी का नाम लिया और सो गई। और रात में आए गणेश जी सपने में, बोले भाई मेरे निमटने की इच्छा हो रही है, कहाँ निमटू? बोली विनायक जी उसका तो छोटा सा घर था, अपना बहुत बड़ा घर पड़ा है, कहीं भी निमट लो। गणेश जी ने सारे घर में निमट लिया। बोला मैं पूछूं कहाँ? बोली मेरे सिर से पूछ लो। तो उसने सिर से पूछ लिया गणेश जी ने और चले गए। थोड़ी देर बाद सुबह होगी तो उठी तो क्या देखा घर के अंदर गंद हुआ पड़ा सारा और अपने सिर में हाथ लगाया तो सिर में भी नीरा गंद हो रहा था। अब वो बोली मैं क्या करूं? वो गणेश जी को कहने लगे कि गणेश जी आपने तो मेरे साथ छल किया है, मेरी जिठानी के घर तो इतना धन दिया और मेरे घर सारा ये कूड़ा दे दिया। गणेश जी आए और बोले कि तने तो धन की भूखी ने मार खाई और वो धर्म की भूखी थी। फिर देवरानी बोली गणेश जी महाराज अपना ये कूड़ा सारा आप समेटो।
गणेश जी बोले ना, ऐसे नहीं समेटूंगा, तू अपना जितना धन है उसमें से आधा धन अपनी जेठानी को दे, तब समेटूंगा। देवरानी ने अपना धन में से आधा धन जेठानी को दिया तो गणेश जी ने अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसा देवरानी को दिया वैसा किसी को ना देना, जैसा जेठानी को सब कुछ दिया, सारे घर में अन्न धन भरा, वैसा हम सबको भी देना। जो कोई भी इस कथा को सुन रहा हो, हंकारे भर रहा हो, उन सबको भी देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।